हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर दीप्ति शर्मा। और आज हम लोग पढ़ेंगे मिलर इंडिसेस और प्लेन्स के बारे में। मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं और उनको ड्रॉ कैसे करना है। मिलर इंडिसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल एच के एल। एच is along x axis, k is along y axis and l is along z axis। तो कोई भी प्लेन्स ड्रॉ करने से पहले, प्लेन्स जो क्रिस्टल के प्लेन्स हैं उनको ड्रॉ करने से पहले हमें डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। तो उसको समझने के लिए लेट्स इमेजिन, हम एक यूनिट सेल इमेजिन करते हैं, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसमें तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम मार्क कर लेते हैं। लेट्स से मैं इसे एक्स एक्सिस अज्यूम कर रही हूँ, इसे वाई एक्सिस अज्यूम कर रही हूँ और इसे जेड एक्सिस अज्यूम कर रही हूँ। और ये हुआ ओरिजिन। ओरिजिन जहाँ पे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस जीरो पे होती है, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले अब हमें देखना है डायरेक्शन 100। 100 डायरेक्शन, 100 मीन्स एक्स पे कोऑर्डिनेट 1 है, वाई पे 0 है और जेड पे 0 है। एक्स पे 1 मीन्स इट लाइज हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इट लाइज हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मार्क्ड विद रेड डॉट। तो एक्स 1 यहाँ पे आ गया, वाई 0 और जेड 0। सो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हुई आपकी 100 डायरेक्शन। इसी तरह से ये डायरेक्शन होगी आपकी 010, जहाँ पे x और z 0 है और y 1 है। इसी तरह से ये डायरेक्शन हुई आपकी 001, जहाँ पे x y 0 है और z 1 है। क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं या ये डायरेक्शंस जो हैं वो x y और z के अलॉन्ग हैं। तो अगर हम देखें ये डायरेक्शन कौन सी रहेगी, सो ये डायरेक्शन होगी, इफ यू कैन सी हियर, ये पॉइंट जो है वो z एक्सिस को भी कट कर रहा है और ये पॉइंट y एक्सिस को भी कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो yz एक्सिस में, yz प्लेन में लाई कर रहा है। yz प्लेन जहाँ पे x जो होता है वो 0 होता है। तो ये डायरेक्शन हुई 011। इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, ये z और x दोनों को मीट कर रहा है, तो ये xz प्लेन में है। xz प्लेन मीन्स y 0 रहेगा। सो x प्लेन है, y 0 है और z प्लेन है। सो ये डायरेक्शन हुई आपकी 101 डायरेक्शन। इसी तरह से ये पॉइंट आपका x और y प्लेन में लाई करता है, तो z यहाँ पे 0 रहेगा। सो ये डायरेक्शन रहेगी 0110 डायरेक्शन। नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हियर, ये पॉइंट कौन सा होगा। अगर मैं देखूं, ये पॉइंट जो है 011 डायरेक्शन को भी मीट कर रहा है, 101 को भी मीट कर रहा है और 110 को भी मीट कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है ये डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जहां पे x, y और z तीनों 1 रहेंगे। तो कोई भी प्लेन ड्रॉ करने से पहले हमें ये डायरेक्शंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप प्लेन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्लेन ड्रॉ करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द फैमिली ऑफ प्लेन्स 100। सो हम स्टार्ट करते हैं विद प्लेन 1। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर डायरेक्शंस। प्लेन के लिए हम यूज करेंगे राउंड ब्रैकेट 100 प्लेन। प्लेन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे। आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से ही स्टार्ट करना है। और यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट एंटिटी है क्रिस्टल लैटिस की, क्रिस्टल की, जिसको जब आप बार बार रिपीट करते हो ओवर 3 डायमेंशन, it creates the whole crystal. So unit cell is a smallest entity in a crystal which when repeated again and again creates the whole crystal. तो चलो फिर से हम क्या करेंगे, इसको x एक्सिस ले लेंगे, इसको y एक्सिस और इसको z एक्सिस। आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, आपने जहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम
आई मीन जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम किया है आपने प्लेन्स को उसी अकॉर्डिंगली ड्रॉ करना है। अगर आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करेंगे तो आपका जो प्लेन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको इजी लगता है आप प्लीज उसको उसी से स्टार्ट करिए और उसको फ्रीज कर लीजिए अपने माइंड में। अब मुझे ड्रॉ करना है प्लेन जिसमें जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है लेकिन वाई और जेड के पैरेलल है। वाई जेड के पैरेलल मींस दो पैरेलल प्लेन्स कहाँ मीट करते हैं, इन्फिनिटी के ऊपर, राइट। तो ये प्लेन ऐसा प्लेन है जो सिर्फ एक्स को कट करता है और वाई को जेड को नहीं करता। सो अगर मैं देखूं एक्स वन पॉइंट यहाँ लाई करता है, तो अब मेरा प्लेन कौन सा होगा, प्लेन ये सबसे पहले वाला प्लेन होगा जिसको मैं शेड कर रही हूँ। ये एक ऐसा प्लेन है जो ना तो y एक्सिस को कट कर रहा है और ना ही z एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये हमारा 1 0 0 प्लेन है। इसी तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट प्लेन। लेट्स से अब हम ड्रॉ कर रहे हैं अपना नेक्स्ट प्लेन। हमारा नेक्स्ट प्लेन है, लेट्स इमेजिन 0 0 1। अब मुझे ड्रॉ करना है 0 0 1 प्लेन। तो 0 0 1 ड्रॉ करने के लिए अगेन हम एक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अज्यूम करते हैं और अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम मार्क कर लेते हैं। आप जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम मार्क करेंगे आपने ओरिजिन को जरूर मार्क करना है। आपका ओरिजिन ही बताएगा आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहाँ पे मार्क रहेगा। So as you can see, I have marked my origin and I have marked the coordinate system. Now I have wanted to draw 0 0 1 plane. 0 0 1 प्लेन क्या दिखाता है, ये एक ऐसा प्लेन होगा जो x को और y को कट नहीं करेगा, z को वन पॉइंट पे कट करेगा। मींस ये x और y के पैरेलल रहेगा और z को कट करेगा। सो z को कट करने के लिए अगर हम पॉइंट मार्क करें तो z is 1 at this point। तो मेरा प्लेन कौन सा रहेगा, Z1 रहेगा। ऐसा प्लेन जो x और y दोनों को कट नहीं करेगा। ये प्लेन सिर्फ z एक्सिस को ही कट करेगा। अगर ये मैं पीछे वाला प्लेन एज्यूम करूं तो आप देख सकते हो ये z को भी कट कर रहा है और ये y को भी कट कर रहा है, तो वो गलत है। प्लेन होगा टॉप ऑफ दिस यूनिट सेल जिसे मैं शेड कर रही हूं। As you can see, this top of unit cell does not coincide or does not cut x as well as y axis। ये दोनों के पैरेलल है लेकिन z एक्सिस को ये कट कर रहा है। इसी तरह से आप 1 0 1 0 प्लेन को भी ड्रॉ कर सकते हो। नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम नेक्स्ट फैमिली ऑफ प्लेन्स को देखें तो हम स्टार्ट करते हैं विद 1 1 0 प्लेन। 1 1 0 प्लेन जिसमें x y 1 है लेकिन z 0 है। ऐसे प्लेन को ड्रॉ करने के लिए अगेन विल स्टार्ट विद आवर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसको ड्रॉ कर लेंगे और अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को मार्क कर लेंगे। सो मैं अज्यूम करती हूँ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। आप देख रहे होंगे मैं हर प्लेन के लिए सेम कोऑर्डिनेट्स को x y z मान रही हूँ, सेम डायरेक्शंस रख रही हूँ। अगर आप अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर मैं इसको y मान लेती हूँ, इसको x और इसको z, तो मेरा प्लेन जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। जब भी प्लेन मार्क करें आपने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रीज कर लेना है। अब हमें प्लेन ऐसा मार्क करना है जो x को कट करता है, y को कट कर रहा है लेकिन z को कट नहीं करेगा। तो हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं x1 y1 बट इट डज नॉट कट z एक्सिस। तो अभी हमें क्या करना है, हम सिंपली इन दो पॉइंट्स को मीट करेंगे और इसके पैरेलल प्लेन को ड्रॉ कर देंगे। सो पैरेलल प्लेन कौन सा रहेगा, ये दो पॉइंट्स के। सो ये हमारा प्लेन रहेगा। सो दिस इज आर 1 1 0 प्लेन। ये एक ऐसा प्लेन है जो आप देख सकते हो x को कट कर रहा है, y को कट कर रहा है बट z के पैरेलल है और ये z को कट नहीं कर रहा। सिमिलरली हम नेक्स्ट प्लेन ड्रॉ करेंगे
101 प्लेन, ये एक ऐसा प्लेन है जो x को कट कर रहा है, y कट नहीं करेगा और z को कट करेगा। ये x और z दोनों को कट करेगा, लेकिन y एक्सिस के पैरेलल रहने वाला है। तो मैंने अपना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ किया एंड देन आई हैव मार्क्ड माय कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y एंड z विद ओरिजिन हियर। नाउ अब हम देखते हैं ये पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे। x1 पॉइंट कहाँ लाई करेगा? राइट हियर, एंड y0, z1 इज राइट हियर। अब हमने दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लिया है, अब हम इसको मीट कराएंगे एंड देन ये पॉइंट्स के पैरेलल प्लेन को हम ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा 101 प्लेन जो है ये रहेगा, जो y एक्सिस के पैरेलल है बट x और z दोनों को कट कर रहा है। इसी तरह से बच्चों आप 011 प्लेन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमने दो फैमिलीज ऑफ प्लेन सीखे हैं, इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फैमिली ऑफ प्लेन्स। सो नेक्स्ट फैमिली ऑफ प्लेन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 111 प्लेन। ऐसा प्लेन जो x एक्सिस को, y एक्सिस को और z एक्सिस तीनों को कट करेगा। तो ऐसा प्लेन कैसा दिखने में होगा वो हम देखेंगे। उसके लिए मैंने फिर से अपना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल assume किया and I have marked my coordinate axis as x axis, y axis and z axis. Now as you can see, we are here to draw the plane 111. Now 111 plane would be a plane which lies or cut x-axis at point 1, y-axis at point 1 and z-axis at point 1. ये एक ऐसा प्लेन है जो x एक्सिस को, y एक्सिस को और z एक्सिस को 1 1 पे कट करेगा। तो मैंने अपने पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब मैं क्या करूंगी, ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी। सो वंस यू ज्वाइन दिस पॉइंट्स यू कैन सी ये एक ट्राइंगल की शेप में आपका प्लेन बन गया। सो ये है आपका 111 प्लेन। इस तरह से आप नंबर ऑफ प्लेन्स को ड्रॉ कर सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हम इन्वर्टेड प्लेन्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। वन नेगेटिव प्लेन हो उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आगे चलने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी अलग अलग प्लेन्स कैसे दिखते हैं। सो यू कैन सी आपका 010 प्लेन ये रहेगा। सिमिलरली यू कैन सी दीज आर द नेगेटिव इन्वर्टेड प्लेन्स जो हम ड्रॉ करना सीखेंगे। ये है आपके 101 110 0101 प्लेन्स। अब हम डिस्कस करेंगे हम नेगेटिव इन्वर्टेड प्लेन्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम फिर से चलते हैं अपने क्यूब की तरफ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की तरफ। सो लेट्स सपोज हम ड्रॉ करेंगे प्लेन 1 बार 0 0। 1 bar is the suitable term which is used to pronounce this plane. It's 1 bar 0 0. So to draw this plane again, let's assume this to be your x-axis, y-axis and z-axis, and we have marked this as our origin. And now since we have inverted plane with 1 bar, सो हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग अपना ओरिजिन शिफ्ट करेंगे। किस पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे? आपका जो 1 बार होगा, जो भी बार वाला पॉइंट होगा वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और रेस्ट 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी आपका मिलर इंडिसेस 1 बार या नेगेटिव होगा वो 1 में कन्वर्ट होगा, बाकी सब हमेशा 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मेरा नया ओरिजिन जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हटके अब शिफ्ट हो चुका है पॉइंट 100 के ऊपर। सो मैं वो पॉइंट को मार्क करती हूँ और अपना ओरिजिन शिफ्ट कर रही हूँ। सो जब मैं अपना ओरिजिन शिफ्ट करूंगी सो ये है मेरा न्यू ओरिजिन पॉइंट 100। अब इस ओरिजिन के अकॉर्डिंगली ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, राइट। और इस तरफ मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस है और इस
इस तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस है। सिमिलरली इस तरफ पॉजिटिव जेड एक्सिस है और इस तरफ नेगेटिव जेड एक्सिस है। हमें पॉइंट क्या ड्रॉ करना है, 1 बार दैट इज -1 0 0। तो -1 अगर x रीजन यहाँ है सो हमारा -1 होगा ये पॉइंट, और x -1 है, y और z 0 है। इट मीन्स हमारा प्लेन कौन सा होगा, प्लेन ऐसा प्लेन होगा जो x को -1 पे कट कर रहा है लेकिन y और z को कट नहीं कर रहा है, राइट। सो एज यू कैन सी हियर ऑल्सो ये प्लेन कौन सा होगा, ये प्लेन होगा बैकवर्ड, क्योंकि हमारा पॉजिटिव वाला प्लेन जो था वो फ्रंट प्लेन था, तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट प्लेन हमारा -1 प्लेन होगा। सो मैं इस प्लेन को शेड कर रही हूं। ये है हमारा 1 बार 0 0 प्लेन। इसी तरह से बच्चों आप ड्रॉ कर सकते हो 0 1 बार 0 एंड 0 0 1 बार। चलो अब हम एक और प्लेन को ड्रॉ करके देखते हैं, एक और नेगेटिव प्लेन को ड्रॉ करके देखते हैं। सो ड्रॉ करने के लिए अगेन हम अपना एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को ज़ूम कर लेंगे। आपको यूनिट सेल अच्छे से ड्रॉ करना है, इट शुड बी क्लियर एंड प्रॉपरली विजिबल सो दैट आप अपना प्लेन जो है अच्छे से ड्रॉ कर पाओ। तो हमने एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को ड्रॉ करना है एज ऑलवेज। अब हम क्या करेंगे, हम अपना पुराना ओरिजिन जो है उसको मार्क नहीं करेंगे। सो पुराने ओरिजिन के अकॉर्डिंगली ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है। लेट्स से अब हम ड्रॉ करने वाले हैं प्लेन 0 1 बार 0। तो सबसे पहले हम ओरिजिन को रीलोकेट करेंगे। तो ओरिजिन रीलोकेट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये ओरिजिन कहाँ शिफ्ट होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपकी जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो 1 में कन्वर्ट होगी, रेस्ट एवरीथिंग विल बी इन 0। सो मेरा ओरिजिन जो होगा वो 0 1 0 पे शिफ्ट हो जाएगा, और पुरानी एक्सिस के अकॉर्डिंगली 0 1 0 कौन सा पॉइंट है, जहां पे आपका y 1 रहता है, वो है ये पॉइंट। सो मेरा नया ओरिजिन आ गया यहाँ पे। अब इस ओरिजिन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, इस रीजन ये आपका नया ओरिजिन रहेगा। इस रीजन के अकॉर्डिंगली ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस है। इस तरफ हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इस तरफ हमारी पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, पॉइंट हमें मार्क करना है 0 -1 0। सो 0 x 0 है, y -1 है और z जो है वो 0 है। y -1 मीन्स आपका प्लेन जो y x और z को कट नहीं करेगा, तो ये हमारा प्लेन रहेगा 0 1 0 1 बार 0, जिसमें y नेगेटिव है। 0 1 0 प्लेन ये फ्रंट प्लेन है ऑन द राइट हैंड साइड, तो 1 बार जो होगा वो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट साइड पे होगा। इसी तरह से आप 0 0 1 बार को भी ड्रॉ कर सकते हो। बाकी प्लेन्स को हम कल ड्रॉ करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी अच्छे से रिवीजन करिए, और जहाँ पे भी आपका डाउट होगा कल आप कमेंट्स में अपनी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ये प्लेन्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये प्लेन्स हैं 0 1 0, ये है आपका 0 0 1 बार। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।